सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कोनिकल शेल। हमारे पास में बच्चों एक कोनिकल शेल है। कोनिकल शेल मतलब एक सिंपली हमारे पास में बच्चों इस तरह का एक हॉलो कोन है। हॉलो कोन मतलब आप समझते होंगे मेरे ख्याल से। और जब कोन बोला जाए बच्चों तो उससे बेसिकली मतलब होता है राइट सर्कुलर कोन। भाई कोन का बेस सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कुछ भी हो सकता है। और अगर सिंपली कोन का है तो अंडरस्टूड है बच्चों कि वो राइट सर्कुलर कोन ही है, अर्थात उसका बेस जो है बच्चों वो सर्कल है। और हमें इस कोन का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी बच्चों। एक बात तो आप सर्टेनिटी के साथ में समझ सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो इस एक्सिस पर होगा, बिकॉज ये बाइसेक्टर है। इस बाइसेक्टर के जैसा मास इस तरफ वैसा ही मास इस तरफ। तो सेंटर ऑफ मास विल नेचुरली लाई ओवर दिस लाइन, इसी लाइन पर लाई करेगा, ये आप समझ सकते हैं बच्चों। अब एक काम करते हैं, हम इसे एक्स एक्सिस नाम दे देते हैं, इसे हम वाई एक्सिस नाम दे देते हैं। और ये कोण हमें ऐसा दे रखा है बच्चों जिसकी जो हाइट दे रखी है हमें वो दे रखी है बच्चों h। इसकी हाइट कितनी दे रखी है? इसकी हाइट आपको दे रखी है h। और इसकी जो रेडियस दे रखी है बच्चों आपको वो दे रखी है कैपिटल R। भाई इसके बेस की रेडियस कैपिटल R है, इसकी हाइट आपको h दे रखी है। हमें बच्चों इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके बच्चों आप खुद कीजिए, बेहतर रहेगा। अब देखिए जब हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे हम भैया, यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक काम करें, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर बच्चों इस तरह से एक थिन सी रिंग एज्यूम कर लेते हैं। ये लीजिए, मैंने एक्स डिस्टेंस पर क्या करा बच्चों, एक्स डिस्टेंस पर यहाँ से एक्स दूरी पर एक छोटी सी पतली सी नन्ही सी मुन्ही सी मैंने एक रिंग एज्यूम कर ली। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोन में एक पतली सी ऐसी स्ट्रिप बनाएंगे तो पतली सी जो स्ट्रिप बनेगी बच्चों वो एक रिंग का शेप होगी। और उस रिंग की रेडियस मैंने सपोज कर ली बच्चों स्मॉल r। उस रिंग की रेडियस मैंने कितनी सपोज कर ली? स्मॉल r। और उस रिंग की जो थिकनेस है बच्चों वो मैंने कितनी सपोज कर ली? dx। अब एक बात तो आप जानते हैं बच्चों, उस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा बाई चांस वो उसी के सेंटर पर लाई करेगा। भाई रिंग का सेंटर ऑफ मास उसी रिंग पर लाई करेगा, रिंग का सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। दूसरी भाषा में मैं यूं कह सकता हूं। अच्छा मैं इसे x नहीं मानता, ये x मानना गलत हो जाएगा बच्चों, मैं इसे y मान लेता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस y एक्सिस है, अदरवाइज फिर ये x और ये x आपस में कंफ्यूज करेंगे। सो मैंने y डिस्टेंस पर एक पतली सी रिंग एज्यूम कर ली बच्चों, कितनी थिकनेस की? dy थिकनेस की, थिकनेस की एज्यूम कर ली। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग जो है इसका मास मान लेते हैं। लेट मास डेंसिटी जो है बच्चों, वही यहाँ पर भी क्या होगा, मास डेंसिटी जो है बच्चों वो एरिया में फैली हुई होगी। सो हमने मान लिया लेट मास डेंसिटी ऑफ कोन मटेरियल, जिसका वो बनाया ना कोन, उसके कोन के मटेरियल की मैंने जो मास डेंसिटी है बच्चों वो मैंने कितनी सपोज कर ली? सिग्मा सपोज कर ली। कि पर यूनिट एरिया जो है बच्चों वो मास कितना है? सिग्मा। मास डेंसिटी से मतलब यहाँ पर एरिया वाली सुपरफिशियल मास डेंसिटी या एरियल मास डेंसिटी, बिकॉज यहाँ जो मास होगा बच्चों वो केवल एरिया में ही होगा। तो वो मैंने इतना सपोज कर लिया। अब ये जो रिंग आपने एज्यूम करी है बच्चों, इस रिंग का एरिया कितना होगा? इस रिंग का एरिया होगा बच्चों इसकी लेंथ इंटू इसकी ब्रेड्थ। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इस रिंग को ओपन करूंगा, जैसा कि आपको ये 3D में दिखाई दे रहा है, इस रिंग को अगर आप ओपन करेंगे दैट वुड बिकम अ स्ट्रिप, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। आपके पास में बच्चों इस तरह की एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी। और उस का एरिया कितना होगा बच्चों? उसकी लेंथ इंटू उसकी ब्रेड्थ। लेंथ कितनी? उसके 2πr। भाई अगर रिंग का अगर आप सरकमफेरेंस देखें तो उसके सरकमफेरेंस की लेंथ होती है बच्चों 2πr, और उसकी थिकनेस कितनी? dy। सो एरिया जो हो जाएगा बच्चों दैट वुड बी 2πr इंटू dy, ये होगा। अब यहाँ बच्चों यदि मैं इसकी रेडियस को कैलकुलेट करना चाहूँ, रेडियस क्या होगी? क्योंकि देखिए एक बात तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस पर रेडियस जो होगी वो अलग अलग होगी। बच्चों आप देखिए, अगर मैं इस पूरे कोन के बारे में बात करूँ तो ये कोन की रेडियस कैपिटल R है, और ये जो हाइट है बच्चों वो h है। और यहाँ से y डिस्टेंस पर आपने एक रिंग ऐसी एज्यूम करी बच्चों जिसकी रेडियस स्मॉल r है। भाई यहाँ से कैपिटल ये इसकी हाइट कितनी है? कैपिटल H। और कैपिटल H हाइट पर जाकर रेडियस कितनी आ रही है? कैपिटल R आ रही है। और y डिस्टेंस पर कितनी आ रही है? स्मॉल r आ रही है। अब आप ये देखिए, ये जो ट्राइंगल है बच्चों, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये सिमिलर है। और सिमिलर है बच्चों तो दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो बच्चों दोनों के बेस के रेशो के बराबर होगा। भाई बीइंग राइट एंगल ट्राइंगल,
राइट एंगल ट्राइंगल होने से क्या होगा बच्चों, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, ये स्मॉल आर है तो ये कैपिटल आर है, ये वाई है तो बच्चों ये कैपिटल एच है। और इस तरीके से स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, स्मॉल आर की वैल्यू आएगी बच्चों किसके बराबर, कैपिटल आर इंटू वाई बाय एच। स्मॉल आर की बच्चों कितनी वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल आर इंटू वाई बाय एच। अब वो वैल्यू आप यहाँ फीड कर दीजिए, जब वो वैल्यू आप यहाँ फीड करेंगे तो आपको जो एरिया मिलेगा बच्चों वो किसके बराबर मिलेगा, दैट यू विल फाइंड 2 पाई। और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज यू कैन सी कैपिटल आर वाई अपॉन एच, और ये बच्चों डी वाई। भाई ये देखिए ये तो 2 पाया है, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी बच्चों, कैपिटल आर इंटू वाई बाय एच है, इंटू डी वाई है। तो ये आपके पास में उस रिंग का एरिया आ गया, रिंग का एरिया आ गया बच्चों। अब आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, तो कोई बड़ी बात नहीं भैया, सेंटर ऑफ मास की वाई पोजीशन कैसे आएगी, दैट यू कैन डिटरमाइन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। बच्चों हम लोग वाई डी एम करेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन डी एम करेंगे। अभी मैं यहाँ पर बच्चों वाई की वैल्यू रखूं तो देखिए एक बात तो आप समझ सकते हैं कि इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, एक्चुअली वाई क्या होता है, इस डीएम की पोजीशन होती है, इस डीएम की पोजीशन होती है वाई। और अगर मान लीजिए वो अगर वो एक पॉइंट मास नहीं, अगर वो बिखरा हुआ मास है तो वाई फिर उस डीएम मास का सेंटर ऑफ मास होता है। ये भी आपको मैंने जो हमारे जो डिस्क वगैरह जो हमने करा बच्चों, सेमी सर्कुलर डिस्क, उस समय भी मैंने बताया आपको कि वाई बेसिकली डीएम की वाई कोऑर्डिनेट होती है। लेकिन अगर मान लीजिए वो डीएम एक पॉइंट मास नहीं हो, वो डीएम जो हो बच्चों वो खुद भी फैला हुआ हो अगर मान लीजिए, तो उस स्थिति में वाई फिर उस डीएम मास के सेंटर ऑफ मास की वाई पोजीशन होती है। तो अभी सेंटर ऑफ मास की ये तो बच्चों हो गया वाई, और डीएम की वैल्यू कितनी, डीएम की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, वो हमें निकालना पड़ेगी ना, तो पहले हम लोग डीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर। अभी डीएम कितना होगा बच्चों, डीएम होगा मास पर यूनिट एरिया इंटू उसका एरिया। भाई डीएम मास कितना होगा, डीएम मास क्या होगा, यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया, और यूनिट एरिया का मास तो चलिए आपने सिग्मा लिया है। और डी ए की वैल्यू कितनी बच्चों, दिस इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर वाई अपॉन एच इंटू डी वाई। यही कुछ है, चलिए साहब ये ले लिया हमने। भाई यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज रखनी है, सीधी सीधी बात है बच्चों। ये देखिए ये तो हो गया आपके पास में 2 पाई इंटू कैपिटल आर, और डी ए की वैल्यू कितनी बच्चों, वाई अपॉन एच इंटू डी वाई, यही कुछ होगा। चलिए साहब हमने ये रख देते हैं यहाँ पर। अब डी ए की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, और उससे हमारे पास में डी एम आ चुका है, तो हम ये तो वाई हो गया, और डी एम की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर सिग्मा y अपॉन एच डी वाई, और डिनोमिनेटर में बच्चों वही डी एम, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर सिग्मा y अपॉन एच डी वाई। होप आपको बात समझ में आई है। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको लिमिट लगाना पड़ेगी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे बच्चों, नेचुरल सी बात है, आपको इस पूरे के पूरे कोण के बारे में बात करनी। तो सबसे पहली रिंग जो लेंगे बच्चों आप यहाँ लेंगे, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, पांचवी यहाँ पर, छठी यहाँ पर, और सबसे आखिरी यहाँ पर। और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों y के रिस्पेक्ट में। सबसे पहली रिंग आप यहाँ लेंगे, और जब यहाँ लेंगे तो y की वैल्यू होगी 0, और जब आप बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएंगे बच्चों तो y की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल H। फर्स्ट रिंग आपने यहाँ लेनी है, और जब आप फर्स्ट रिंग यहाँ लेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी, और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो y की वैल्यू कैपिटल H होगी। सो y की वैल्यू बच्चों 0 से लेके कैपिटल H तक जा रही है। अब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होंगे, तो ये लीजिए साहब कांस्टेंट है 2 पाई आर सिग्मा अपॉन एच कांस्टेंट है, ले लेता हूँ बाहर भैया मैं, ये 2 पाई आर सिग्मा अपॉन कैपिटल H कांस्टेंट था, लिमिट 0 टू एच थी, और ये कितना बच्चों वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पर बच्चों कितना 2 पाई आर सिग्मा अपॉन एच, और ये कितना बच्चों 0 टू कैपिटल H वाई डी वाई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये दोनों आपस में अब पूरी तरह से कैंसिल हो गए, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब बाय 3 लिमिट 0 टू एच, और वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू एच। इसको आप हल करके देखें बच्चों तो ये 2/3, और लिमिट पुट करेंगे बच्चों ये h³ माइनस 0³ अपॉन h² माइनस 0²,
और कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज 2/3h। सो ये जो 2/3h आया बच्चों वो कहाँ से आया, ये जो डिस्टेंस आई है बच्चों वो ओरिजिन से आई है, यहाँ से डिस्टेंस आई है। सो सेंटर ऑफ मास जो कुल मिलाकर आया बच्चों वो कहाँ से आया, आप देखिए सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर आ गया बच्चों, सेंटर ऑफ मास यहाँ से साहब 2h/3 डिस्टेंस पर आया। सो ऑब्वियसली अगर यहाँ से डिस्टेंस निकाली जाएगी तो वो कितनी होगी, टोटल लेंथ कितनी थी बच्चों इसकी, टोटल हाइट थी h, उसमें से ये वाली लेंथ 2h/3 चली गई, और 2h/3 चली गई तो कितनी आएगी बच्चों, h/3। सो सेंटर ऑफ मास की यहाँ से डिस्टेंस, उसके बेस से, अगर उसके बेस से डिस्टेंस निकाली जाए तो बच्चों h/3, और उसके अगर इस टॉप से निकाली जाए बच्चों तो फिर वो 2h/3। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ऊपर मास ज़्यादा है नीचे मास कम है, क्योंकि ऊपर के सर्कल बड़े आ रहे हैं भाई, ऊपर के सर्कल बड़े आ रहे हैं तो ऊपर मास ज़्यादा होगा, नीचे के सर्कल छोटे, नीचे मास कम होगा। सो सेंटर ऑफ मास जो होगा बच्चों, दैट वी ऑलरेडी नो इज क्लोजर टू द हैवियर मास। सो ऊपर वाले मास के वो ज़्यादा पास होगा और नीचे वाले मास से वो रिलेटिवली दूर होगा। तो हम लोगों ने ऐसे पतली पतली रिंग एज्यूम करी, उस रिंग की हम लोगों ने रेडियस निकाली, उससे उसका एरिया निकाला, उससे उसका मास हमने निकाला, और फिर बच्चों उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पर लाई करेगा। और सिमेट्री से बच्चों जैसा इस लाइन के इस तरफ मास है वैसा इस तरफ मास है, सेंटर ऑफ मास वहीं पर लाई करेगा। आपने सीधी सीधी वाई पोजीशन निकालनी, वाई रखा, डीएम रखा, लिमिट क्या होगी बच्चों, आप सबसे पहले रिंग यहाँ लेंगे, सबसे आखिरी रिंग यहाँ लेंगे, कुल मिलाकर सॉल्व करेंगे। सेंटर ऑफ मास की वर्टेक्स से डिस्टेंस आ गई 2h/3 और बेस से डिस्टेंस h/3।